हेलो एवरीवन। आज से क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाना है, आपको पढ़ाना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे इनवर्स तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या है देखिए आपके, कि फंक्शन आपने पढ़ा, फंक्शन क्या है। फंक्शन आपका क्या होता है कि फंक्शन की डिफिनेशन हमने आपको पिछली वीडियो में बताई है पूरा फंक्शन के बारे में। फंक्शन वो होता है जिसमें जिसके एक डोमेन के सभी एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिले, मतलब एक दो की एक मिल जाए लेकिन एक की दो ना मिले, ये ना हो, ये नहीं हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है आपका फंक्शन में। तो देखिए जैसे आपका एक फंक्शन लेते हैं तब फंक्शन ये होता है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों कहा गया है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसलिए कहा गया, देखिए एफ एक्स बराबर अगर हम साइन एक्स ले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन एक्स लिया, एक्स है यहाँ पे एफ एक्स है, ठीक है, कितना आता है 0 1 1/√2 √3/2 1/2 0 π/2 π/4 π/3 π/6। साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन π/2 का मान 1, साइन π/3 का मान 360 √3/2। इसी तरह π/2 का मान कितना, π/2 नहीं, यहाँ π/6 हो गया, π/4 का मान 1/2, π/3 का π/6 का मान 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए सबकी अलग अलग इमेजेस मिल रही है कि नहीं मिल रही, मिल रही ना। अब कल ये नहीं कि 1 1 हो जाए, 1 1 नहीं है फंक्शन, ठीक है। अब इसकी सबकी डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिल रही है ना, सबकी अलग अलग इमेजेस मिल रही हैं, तो ये फंक्शन क्या है आपका, तो इसीलिए इसको फंक्शन कहा। ऐसा नहीं हो सकता कि π/2 के दो वैल्यू मिलने लगे, वन भी मिले दूसरी भी मिल जाए, नहीं ये नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से साइन एक्स को हम इस साइन एक्स π/2 पे 1 दे रहा है, ठीक है, एक ही वैल्यू देगा। अब हम लेते हैं, अब देखिए इनवर्स क्या होता है, इनवर्स। अब देखिए अगर कोई फंक्शन आपका इनवर्स है तो उसको मोस्टली आपका क्या होना चाहिए 1 1 होना चाहिए एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इनवर्स होगा उसका, उस इनवर्स का फंक्शन का हम इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो अब इसको हम रफ करते हैं, आप देखिए एक मिनट इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहला फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का डोमेन लिखते हैं और रेंज लिखते क्या होती है, आपको पिछली क्लास 11 में पढ़ा होगा। डोमेन क्या होता है साइन एक्स का, साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है पूरा रियल नंबर, और रेंज क्या होती है -1 से 1 होती है। साइन एक्स का ग्राफ ये बनता है π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई, माइनस पाई माइनस का π/2 और माइनस का 3 π/2 और माइनस का 2 पाई, ये 0 यहाँ पे 1 होता है, प्लस का यहाँ पे नीचे माइनस का 1 होता है। साइन इसका 0 पे 0, π/2 पे 1, पाई पे 0, 3 π/2 पे -1 और 2 पाई पे फिर 0, फिर माइनस का पाई पे -1, π/2 पे 0, सॉरी माइनस π/2 ये पाई, और फिर यहाँ पे 0, माइनस π/2 पे -1 0, 3 ऊपर +1 ये 0। इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा कुछ ये इस तरीके से, ये -1 ये प्लस का 1, देखिए ये यहाँ पे ये वैल्यू। देखिए इस फंक्शन का ग्राफ तो बना लिया, ये हमारा y हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया। x एक्सिस में सारे डोमेन आते हैं आपके, एंगल क्या है सब डोमेन में इस समय। तो देखिए ये फंक्शन क्या 1 1 ऑन 2 है। देखिए अगर हम n1 का मतलब कोई इंक्रीजिंग फंक्शन हो, उसमें अगर x एक्सिस समांतर रेखा खींच दें तो वो क्या होता है, उसमें तो दो बिंदु एक बिंदु पे काटे तो क्या होगा वो 1 1 होगा। यहाँ पे समांतर रेखा खींची हमने, पैरेलल लाइन खींची x एक्सिस के, तो यहाँ पे दो बिंदुओं पे काट रहा है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए ये x1 है और ये x2 है, लेकिन x1 और x2 आपके डिफरेंट है, देखिए दोनों अलग अलग है, ठीक पॉइंट। बट fx1 इक्वल टू fx2 दोनों वैल्यू क्या है इक्वल है हमारी, तो ये 1 1 नहीं रहेगा, इज नॉट 1 1। sin x इज नॉट 1 1, sin x हमारा 1 1 नहीं है। अब cos x की बात करते हैं, sin x 1 1 हमारा नहीं है, लेकिन इसको हम 1 1 बनाएंगे। अगर इसका इनवर्स निकालना है, एग्जिस्ट करेगा, तो इसको 1 1 कैसे बनाएंगे, ये -π/2 है, ये π/2 है, यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर इतनी रेंज में हम फंक्शन को लें, ये फंक्शन केवल ये ऑनली इतना, तो ये फंक्शन अगर लें हम
तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, इतने में फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 होगा। देखिए इतने में कहीं भी खींच दीजिए लाइन आप, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं भी खींचिए तो वो 1 जगह ही ग्राफ को कट करेगी इतने में आपका। तो आपका ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। किस रेंज में, -π/2 से π/2 में। अगर ये रेंज हम ले लें इसकी, तो इस रेंज में हमारा क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो इस रेंज के देखिए आप साइन इनवर्स एक्स इसका एग्जिस्ट करेगा, बट कब करेगा साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट, कि जब इसका डोमेन और रेंज हम चेंज कर दें। डोमेन इसका क्या करते हैं हम, -1 से 1 करते हैं, और रेंज क्या करते हैं, -π/2 से +π/2 करते हैं। इसमें साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर के +1 तक रहती है। इसमें साइन एक्स की जो वैल्यू है, साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो कहां से आएगी, -π/2 से लेकर के +π/2 तक आएगी, इन दोनों के बीच में आएगी वैल्यू। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते कैसे बनता है, देखिए जरा इनवर्स का ग्राफ, यहाँ +1 यहाँ पे -1, ये π/2 और ये पाई, ये 3π/2 और ये माइनस का प्लस का 2π, ये माइनस का π/2, ये π/π, ये माइनस का 3π/2। यहाँ पे देखिए जीरो पे तो जीरो, जीरो जब वैल्यू के जीरो, अगर 1 है तो साइन का π/2 पे 1 होता, और पाई पे 0 और 3π/-1 और 2π। इसका ग्राफ ऐसे आएगा, आगे माइनस का 2π पे ये कट रहेगा। ये ग्राफ देखिए, इतनी सी रेंज देखिए, इतने में क्या है, ये फंक्शन 1 1 है, क्या है 1 1 है। देखिए कहीं भी एक्स से पहले लाइन कीजिए 1 जगह ग्राफ को कट करेगा। तो y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ ये हुआ। इसकी जो भी वैल्यू -π/2 से π/2 पे आएगी, जिससे कहते हैं 1 1 फंक्शन आपका इतना है। तो इसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कब, जब इसकी डोमेन -1 से 1 हो और रेंज -π/2 से π/2। x x वाला हमेशा क्या होता है, डोमेन होता है। तो देखिए यहाँ पे x एक्सिस वाला क्या है, हमारा पूरा डोमेन। देखिए 1 से -1 क्या है, डोमेन है, और ये इसकी रेंज दी है ऊपर वाली पूरी -π/2 से π/2 आउटपुट जो मिलता है। अब ये sin x का फंक्शन हो गया और ये sin इनवर्स x का हो गया। तो sin इनवर्स के आपको डोमेन और रेंज पता चल गई। अब हम क्वेश्चन को, आप इसको नोट कर लीजिए। ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। ये भी क्यों बनाया, अभी समझा दे आपको। देखिए ग्राफ इसका बनाते हैं, एक चीज दिखानी है आपको। यहाँ पे 0 π/2 पाई -3π/2 और ये 2π, ये पाई
ये ग्राफ बनेगा इसका। ये साइन किसका है, ये वाला तो है साइन y बराबर साइन x का है ग्राफ, ये किसका y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ है। देखिए π/2 पे यहाँ से आता है, अगर इसको हम ऐसे एक लाइन खींचें तो क्या देगा, ये मिरर इमेज देगा पूरी पूरी पूरी, जो इधर का पार्ट है वही बात ये दे रहा था। तो साइन इनवर्स x का जो ग्राफ है कैसा बनता है, साइन इनवर्स x एंड साइन x, द ग्राफ ऑफ दोनों का मिक्सअप जो ग्राफ है। देखिए साइन इनवर्स साइन x का ये ना ग्राफ बन गया, आपको पहले बनाया था हमने, और ये इधर से मिक्स कर दिया हमने साइन इनवर्स x वाला। देखिए पूरा यही तो है आपका साइन इनवर्स x का ग्राफ जो भी गया है, तो यहाँ से मिला नहीं क्या पूरा। पूरा यही तो गया ग्राफ आपका, क्या कहलाएगा ये ग्राफ पूरा जो भी है। द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x एंड साइन x इज गिव द मिरर इमेज, क्या देता है, गिव द मिरर इमेज, क्या देता है, मिरर इमेज। जो इसका ग्राफ है वो हमेशा मिरर इमेज देता है ग्राफ आपका। देखिए ये है पूरा यही क्वेश्चन आपका बना, तो मिरर इमेज दे रहा है आपका ग्राफ का एक पैरेलल, यहाँ से ओरिजिन से पास लाइन खींची है। इसका ग्राफ क्या देता है, इसीलिए हमने दोनों ग्राफ बनाए थे, इसको मिटा लेने थे। इसका ग्राफ एक मिरर इमेज देता है। ये है साइन इनवर्स साइन x और साइन इनवर्स x फंक्शन है आपका, इसको आप नोट कर लीजिए टॉपिक में। बीच बीच में होगा, कितनी जगह, थोड़ी बहुत। देखिए अब कॉस का है, कॉस इसकी रेंज क्या होती है, आर रियल पूरी रियल लाइन होती है, और डोमेन सॉरी डोमेन रियल लाइन होती है, और रेंज -1 से +1 होता है। देखिए इस फंक्शन कैसे करते हैं, ये x है, हमारे पास y है, ठीक, x डैश। हाँ तो देखिए साइन कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, और कॉस π/2 का मान 0 होता है, कॉस पाई का मान -1, और कॉस 3 पाई पे π/2 पे 0, फिर कॉस 2 पाई बाई +1। तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ये ऐसे यहाँ से यही आएगा। अब ऐसे देखिए -π पे कितना होता है, π/2 सॉरी -π/2, यहाँ पे ये पाई होगा, तो π/2 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और -π पे माइनस का 1 हो जाएगा, और फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, प्लस के 1 से घूमता हो जाएगा ग्राफ। हाँ अब देखिए जरा ये क्वेश्चन जो है आपका, इस फंक्शन लेना। देखिए ये फंक्शन क्या 1 है आपका यहाँ पे, क्योंकि हमें इनवर्स इसका निकालना है, cos इनवर्स तो इसका 1 है। देखिए 1 चेक करते हैं, 1 इस फंक्शन का 1 है क्या। अच्छा इसमें अगर एक पैरेलल लाइन खींच दे, जैसे दो जगह कट किया, दोनों x1 है और ये x2 है, x1 x2 क्या है, दोनों डिफरेंट है, बट fx1 और fx2 क्या है, सेम है, तो इज नॉट 1 इज नॉट 1 नहीं होगा इस रेंज में। किस रेंज में, -π/2, पूरा ये फंक्शन 1 नहीं है, लेकिन इसको हम 1 बनाएंगे। 1 के लिए हमें क्या करना होगा, बस इसका डोमेन जो ये है ये हम चेंज करेंगे, डोमेन जो इसका
क्या देखा था, इतने सी फंक्शन में हम इतना फंक्शन 0 से पाई, 0 से पाई ले, इतनी रेंज ले, तो इतनी रेंज में क्या होगा फंक्शन हमारा 1 1 होगा कि नहीं होगा यहाँ, इस रेंज में 0 से पाई। ये से कहते हैं प्रिंसिपल डोमेन। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डोमेन। आप इसको भी ले सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल इसको माना गया, ये प्रिंसिपल है, इसको प्रिंसिपल ही लेना पड़ेगा, इतना इतना ये प्रिंसिपल इसका डोमेन है। देखिए इतने फंक्शन 1 1 ही रहेगा। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनता है। y बराबर cos इनवर्स x, इसके हमने इसकी जो डोमेन थी, इसकी डोमेन को कट कर लिया, डोमेन को हमने कम कर दिया, इतने कम कर दिया, इतना 0 से पाई ले लिया जिसमें फंक्शन में 1 1 मिल जाए, बस उतना ही लेंगे, उसी में हमारा फंक्शन, इसका डोमेन हम 1 1 हो जाएगा ये, तो हम उसका चेंज कर लेंगे। तो y स्क्वायर x डोमेन और इसका रेंज, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा -1 से 1 और इसकी रेंज क्या हो जाएगी 0 से पाई। तो इसका cos x का ग्राफ बनाते हैं। देखिए cos इनवर्स x का ग्राफ, इसका है y बराबर cos इनवर्स x का ग्राफ। यहाँ पे 0, यहाँ पे रखेंगे 1, यहाँ पे रखेंगे -1, ऊपर π/2 और ये पाई। cos 0 का 1 होता है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट होगा cos 0, ग्राफ हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और साइन का 0 से स्टार्ट होता है, और ये पीछे तक ऐसे चलता रहता है। कब 2 3 π/2 2 पाई माइनस का π/2 माइनस का पाई माइनस का 3 π/2 माइनस का 2 पाई। चलिए ये ओरिजिन 0 होता है यहाँ पे। अब cos इनवर्स x के ग्राफ जो बनाना है, cos 0 पे कितना होता है 1, ठीक, और फिर π/2 पे 0, तो ये ऐसे जाएगा, और फिर पाई पे क्या होता है cos पाई पे -1, ये फिर -1 फिर 3/2 0, फिर 2 पाई पे प्लस का 1, ऐसे चलता चलेगा। और यहाँ पे ये -π/2 फिर और π/2 पे -1, फिर इस तरीके से चलता चला जाएगा। इधर -1, इधर हमारा +1 चल रहा है, ठीक, इधर +1 है। देखिए ये बनेगा y बराबर cos इनवर्स x का ग्राफ, और इतनी सी डोमेन में, क्यों इतने से इतने में हमारा फंक्शन क्या होगा 1 1 और 2 होगा। तो इतनी ही रेंज लेंगे 0 से हम कहाँ तक की 0 से पाई लेंगे, 0 से पाई हमारी रेंज होगी, ठीक। इस रेंज में आपको फंक्शन क्या दिखाना है 1 1। तो cos इनवर्स देखिए इतने में क्या है आपका फंक्शन, ये इसके लिए, ठीक, इतना भी है, लेकिन प्रिंसिपल इसको माना गया है। तो प्रिंसिपल डोमेन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल रेंज जो होगी वो 0 से पाई हो जाएगी। cos इनवर्स, आप इसको नोट कर लीजिए। आया बच्चों समझ में इसको। देखिए हमने cos x का ग्राफ लिया था पूरा, जहाँ पूरा ग्राफ लेंगे तो उसमें 1 1 रह ही नहीं जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा तो पैरेलल है, तो इसको इतना ग्राफ लेंगे जिसपे हमारा 1 1 हो जाए। देखिए ये इतना लिया, इतने में कहीं भी पैरेलल लाइन खींचिए आप तो आपका फंक्शन 1 1 ही रहेगा, कहीं भी कट कर लीजिए। तो इतना ही फंक्शन लेंगे हम, इतना लिया हमने, उसमें आपका फंक्शन 1 1 है, इतना पोर्शन लिया, 0 है और ये पाई है केवल, तो यहाँ नहीं 0 π/2 और पाई, बस इतना ही लिया, यहाँ पे 1 है, ये इतने रेंज थी 0 to पाई, मतलब 0 से पाई रेंज, ये हमारी रेंज है ऑफ cos इनवर्स x। आया बच्चों इतना समझ में क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए पूरा। साइन cos का हमने बता दिया है, tan cos से cos से अगली वीडियो में 2 करके बताएंगे। अब इसके बेस जितने क्वेश्चन है वो बताते हैं आपको, जितने क्वेश्चन साइन इनवर्स cos इनवर्स किसके लगते हैं, देखिए बताते हैं क्वेश्चन। सही है, देखिए ये साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज देखिए, इसकी ये डोमेन है देखिए, ठीक है, ये प्रिंसिपल डोमेन। देखिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 की, फाइंड साइन इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन,
सिंपल है क्वेश्चन, √3/2। अच्छा एक चीज बताना, क्या √3/2 इसकी रेंज डोमेन में आता है? आप इसको सिंपल से कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। क्या होता है, साइन किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की, नहीं π/3 की वैल्यू होती है √3/2। साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये हट जाएगा, कितना बचेगा, π/3 बचेगा आपको। बस यही आंसर हो जाएगा इसका। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू? प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान इसका π/3 आ जाएगा। एक चीज बता दें, इसका प्रिंसिपल वैल्यू इसके देखने के लिए π/3 देखो, π/3 जो आया है इसमें बिलोंग करेगा ना -π/2 और π/2, क्योंकि साइन का क्वेश्चन है, साइन और तो इसमें बिलोंग करना चाहिए। देखो इसमें बिलोंग करना 60 90 से 90 के बीच में आएगा जरूर, -90 से +90 के बीच में आपका 60 आएगा, ये बिलोंग करेगा। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब समझ लेना। इनवर्स में जो ये ग्राफ बनता है आपका, ये कितना होता है, y/2, ये पाई, ये 3π/2। हाँ देखिए ध्यान से, जो क्वेश्चन होता है, नहीं 2π और 3π/2 बीच में, जैसे ये क्वेश्चन था साइन इनवर्स 3/2 पूछ रहा था, तो √3/2 इसका 1 है यहाँ पे और यहाँ पे -1। इसका मतलब है कि √3/2 कहीं यहाँ पे आएगा तो उस पे आपका जो है एंगल कितना बनेगा, मतलब उस इस वैल्यू पर इसका एंगल कितना बनेगा। तो इस वैल्यू पर इसका एंगल कितना बन रहा है, π/3 बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, बस आप बता देंगे। इसका मीन ये हुआ इनवर्स में। और यही अगर कहीं साइन 1/2 लिखा होता, एक मिनट नहीं है, क्या बच्चों समझना। इसलिए क्वेश्चन दूसरा है, साइन इनवर्स -1/2, इसको बाहर ले लीजिए, माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है, 1/2 कितना होता है साइन में, साइन आपका कितने का मान होता है 1/2, π/6 30 डिग्री का। तो ये कट जाएगा और कितना बच जाएगा, -π/6 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको नोट कर लीजिए आराम से, बता लीजिए क्वेश्चन। तो इस टाइप से क्वेश्चन इसके होने हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स -1/√2। इसका कैसे निकालना है, तो साइन इनवर्स x डिनोटेस द एंगल द इंटरवल -1/2 -π/2 से π/2। जो भी एंगल इसका आएगा -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा। और x कहां से बिलोंग करेगा, -1 से +1 के बीच में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2, 1/2 x की जगह पे है पूरा पूरा, तो x से 1/2 क्या बिलोंग कर रहा है इसमें, -1 से 1 में कर रहा है बिलोंग, 1/2 -1/2 से 1/2 के बीच में। अब इसकी जगह पे क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन 1/2 किसका मान होता है, π/6 का होता है, π/3 साइन 30 वही π/6, मतलब आपका कितना होगा 1/2, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, ठीक है। तो कितना होगा, तो ये π/6 आ गया। अच्छा π/6 जो आंसर आया है, π/6 किस में बिलोंग करेगा, π/2 माइनस का π/2 में, हाँ करेगा, क्लोज इंटरवल में, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से आप सेकंड का निकालना चाहे सेकंड का निकालिए, बहुत इजी है। सेकंड का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -1/√2, -1/√2 आपका बिलोंग करेगा इसमें -1 से 1 में, तो इसका क्या हो जाएगा, निकाल दीजिए, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स सिंपल सी बात है, कितना बचेगा 1/√2, तो माइनस साइन इनवर्स 1/√2 का मान कितना हो जाएगा, साइन π/4, तो कितना हो जाएगा -π/4। आंसर आ गया बेटा, बता दीजिए क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, नोट डाउन कर लीजिए आप, बता दीजिए, पॉज कर चलो। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स माइनस का √3/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले साइन इनवर्स रहेगा कॉस मतलब ब्रैकेट, अच्छा साइन इनवर्स 1/3√3/2 है ना, तो माइनस बाहर ले लीजिए, साइन इनवर्स और √3/2 कर दीजिए आप,
तो साइन इनवर्स कॉस माइनस साइन √3/2 साइन इनवर्स और √3/2 साइन में किसका मान, जो ये अंदर होता है ना, जो बाहर लगा होता है उसी का मान अंदर देखते हैं हम। तो साइन √3/2 किसका मान है, π/3 का, क्योंकि 60 कम होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स कॉस कितना है माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का π/3 आ जाएगा। ये भाई यहाँ से गायब हो जाएगा यहाँ से, और π/3 तो बचेगा, तो माइनस π/3 बचेगा। साइन इनवर्स अब cos π/3, cos माइनस थीटा क्या करता है, पी जाता है, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा कर देता है। तो यहाँ पे cos माइनस थीटा पी जाएगा, तो कितना बचेगा, cos π/3, cos π/3 का मान